नहीं, पानी वानी के स्टॉल लगे हैं बीच बीच में, लोगों को ज़रूरत के हिसाब से पानी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गर्मी तो काम में प्रभावित होता है। नहीं, काम तो प्रभावित है, बट क्या है, सरकार ने अब थोड़ा सा राहत दी है लोगों को। अब दुकानें और शॉप वगैरह खुलने लग गई हैं, ठेले वाले और रोज़मर्रा वाले अपने आवश्यकता के हिसाब से अपना अपना काम चला रहे हैं। लोग अब सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और मास्क वगैरह और अपने अपने हिसाब से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गर्मी के लिए क्या उपयोग किए हैं, कुछ नगर निगम ने कुछ बताया आपको? अब देखो, जो आवश्यकता के हिसाब से जो भी निर्देश निकालेंगे तो गर्मी के हिसाब से उपाय किए जाएंगे। अभी तक कोई निर्देश नहीं, अभी तक कोई निर्देश नहीं है गर्मी के हिसाब से। गर्मी तो बहुत तेज़ चल रही है, क्या है कि मैं जाना तो पड़ता है थोड़ा बहुत काम के लिए, इस वजह से मैं निकला हुआ हूँ। और ये गर्मी से वैसे है ना, आजकल है ना, निकलना ज़रूरी नहीं था पर जाना पड़ रहा है मेरे को, और कोई बात नहीं। नगर निगम द्वारा रास्ते में कोई पानी वानी की व्यवस्था की गई? पानी आने की तो घर से ही पी के निकला था अभी। रास्ते में कोई पानी नहीं मिला आपको? नहीं, कहीं नहीं मिला पानी, कहीं है ही नहीं है इस टाइम। गर्मी में तो होना चाहिए इस टाइम, कहीं व्यवस्था ही नहीं दिख रही प्याऊ की आजकल के टाइम में। नगर निगम को प्याऊ लगाना चाहिए। हाँ, वही तो, नगर निगम ने अब किसी प्याऊ कोई भी नहीं लगाई गर्मी को देखते गर्मियों की वजह से। क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है। गर्मी इतनी बढ़ गई है, हर एक आदमी परेशान है आजकल के टाइम में। ग्वालियर में गर्मी बहुत तेज़ है, करीब 45-40 का टेम्परेचर है। तो 2 दिन पहले अगर लॉकडाउन खुला है तो उसके कारण गर्मी के कारण सवारी भी नहीं मिल रही है, इसलिए धंधा पानी तो बिल्कुल डाउन है। अच्छा, नगर निगम जिस तरह पानी की व्यवस्था किया करता था आप लोगों के लिए, ऐसा कोई इंतजाम आपको शहर में? अभी तो कोई व्यवस्था दिख ही नहीं रही है, नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। कहीं प्याऊ वगैरह? पार्कों में पानी डाल रहे हैं और ना कि प्याऊ तो कोई है ही नहीं है। कहीं कहीं एक आध जगह है, बस हर चौराहे पर होनी चाहिए प्याऊ तो। बिल्कुल नहीं चल रहा है साहब, वो तो गर्मी पड़ रही है इसलिए लोग आज घर से नहीं निकल रहे हैं। और इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, 45-40 तापमान है। इस चक्कर में सवेरे से निकलते हैं 8 बजे 7 बजे से, तो अभी तक कोई मतलब जो कार में बैठा हुआ आदमी ले रहा है, घर का कोई नहीं निकल रहा है। नगर निगम द्वारा पानी की जो पीने के प्याऊ लगाए जाते थे वो आपको कहीं दिखते हैं? वो तो सर मैंने तो कहीं नहीं देखा, मुझे तो खुद एक पानी की बोतल लेना पड़ती है 20 रुपये की। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? साहब क्या बताएं, बहुत परेशानी का है, करना पड़ रहा है। सर रोड पर तो बेचने ही नहीं देते, तो हम गली मोहल्लों में जाके बेचते हैं। ये देखिए, ये जो मौसम है यहाँ भीषण गर्मी की तपन में पूरा अचल है। 45-46 डिग्री टेम्परेचर में लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। जो लोग रेडी चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, जो स्ट्रीट पर रहकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी और कठिन हो जाती है ऐसे इस दौर में। तो ऐसे लोगों के लिए प्रशासन को थोड़ी सी मदद के लिए आगे आना चाहिए। जैसे कि दिल्ली में आपने अगर आप दिल्ली जाएं तो दिल्ली में देखेंगे कि आजकल जो बस स्टॉपेज बने हैं वो एयर कंडीशनर बस स्टॉपेज हैं, और भी बहुत सारी जगह को उन्होंने वातानुकूलित कर रखा है, जिससे कि जब ऐसे रेडी चालक हैं या मुसाफिर हैं जो लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं और अगर उन्हें ऐसे चक्कर आए या उन्हें परेशानी हो, गर्मी से कठिनाई हो, तो वो जाकर कुछ देर वहाँ पर रेस्ट कर लें। तो ऐसे कुछ जगहों को जिला प्रशासन को और नगर निगम को मिलकर चिन्हित करना चाहिए और ऐसे यात्री प्रतीक्षालय जो बनाने चाहिए। आज का मौसम बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, करीब 45-46 के बीच में टेम्परेचर ग्वालियर शहर का हो गया है। और इस दौरान गर्मी में सबसे ज़्यादा दिक्कत शरीर की त्वचा पे होती है, त्वचा बिल्कुल जल जाती है और पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होने से डिहाइड्रेशन हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां और होने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसमें सबसे पहले सावधानी ये रखना चाहिए कि जब भी घर से निकलें खाली पेट ना निकलें, कुछ खा के निकलें, पानी पी के निकलें और पूरे शरीर पे कपड़े पहन के निकलें, पूरी माह के कपड़े पहनें, कानों पे और सिर पर तौलिया लपेट के निकलें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो शरीर से धूप का बचाव होगा, दूसरी आजकल जो कोरोना की बीमारी चल रही है उससे भी इससे बचाव होगा। और आँखों पर चश्मा लगा के रखें। चश्मा लगाने से क्या है, आँखों पे जो अल्ट्रावायलेट रेज जो धूप की किरणें अंदर जाती हैं और वो आँखों की रोशनी को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। इसीलिए सबसे पहले एक तो ठंडे और पेय पदार्थ और मौसम के जो फल आते हैं उनका सेवन करते रहें, बीच बीच में पानी ज़रूर पीते रहें और ठंडी हवा और में बैठें, धूप से निकलने की कोशिश कम से कम करें। और इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि खाली पेट ना रहें और गर्मी से बचने के लिए ऊपर छाता या ऐसे कुछ कपड़े का उपयोग करें जिससे डायरेक्ट सूर्य की रोशनी शरीर के ऊपर ना पड़े। इसमें
इस समय शासन को भी और प्रशासन को भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। जगह जगह उनको नल और पानी पीने की व्यवस्था जगह जगह पर करना चाहिए और ऐसे शेड बनाए जाने चाहिए जहाँ पर लोग धूप से बचाव कर सकें, क्योंकि पेड़ों की कमी बहुत हो गई है और पेड़ों की कमी होने से छायादार वृक्ष इस मौसम में नहीं मिलते हैं। आज जो टेम्परेचर है अभी 1:30 बजे का वो 44.6 डिग्री सेल्सियस है और ये लगभग 2 घंटे और बढ़ेगा। इसका मतलब ये 45 डिग्री से ऊपर ही जाएगा और पिछले 22 तारीख से 45 डिग्री से ऊपर ही बना हुआ है टेम्परेचर और आने वाले समय में यानी 26, 27 और 28 तक इस तरह का ही टेम्परेचर बना रहेगा। पिछले दिनों के पिछले साल की तुलना में क्या पोजीशन है इस साल में, क्या लगातार वैसे ही बढ़ रहा है? पिछले साल जो टेम्परेचर था वो बढ़ता था फिर कम हो जाता था, किंतु इस बार लगातार 22 तारीख से अभी तक 45 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। तो गर्मी और बढ़ी। पूरे अंचल की अगर बात करें तो भिंड, दतिया, मुरैना आसपास के, हाँ, पूरे अंचल में ये टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर ही बना हुआ है और ये हीट वेव कंडीशन है। ये कम होने की आसार नहीं है। अभी 28 तारीख तक कोई कम होने की आसार नहीं है, क्योंकि किसी भी साइड कोई भी सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है और ना ही पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने की आशा है।